नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपसे एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे वाइटल फैक्ट्स डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी इंसान के अंदर में जो डिप्रेशन, उसके चलते स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टरबेंस आना, यानी कि नींद प्रॉपर ना आ पाना, कई कई दिनों तक नींद नहीं आती, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या फिर ड्रास्टिक केस के अंदर में जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। आज मैं ये एक लाइफ चार्ट के जरिए आपको चीज एक्सप्लेन करता हूं। ये एक मैरिड लड़की की जन्म कुंडली है। हालांकि इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है काफी, लेकिन इस पत्री में हम इसकी डिस्टर्ब मैरिड लाइफ के बारे में चर्चा ना करके सिर्फ स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि किसी भी इंसान को नींद क्यों नहीं आती, जो सुकून की नींद है, जो शांति की नींद है। दोस्तों, कुंडली का 12वां भाव देखिए। कुंडली के 12वें भाव के अंदर में जब भी कभी पीड़ा आएगी, कुंडली का 12वां भाव इंसान की डेथ का भी होता है, और निंद्रा भी एक किस्म से डेथ ही है, एक वो मृत्यु अवस्था ही है, क्योंकि उसमें आपकी जो है सिर्फ चेतना ही जागृत रहती है, बाकी शरीर का कोई अंग आपका एक्टिव नहीं होता, सिर्फ आपका ब्रेन एक्टिव होता है। और अगर कहीं पे कोई डिस्टरबेंस होती है तो वो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनइजी फील करते हैं, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। इस कुंडली में आप देखिएगा कि 12वें घर में इनके राहु और शनि दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। इन दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स की आप डिग्रीज को भी देखिएगा। शनि ऑलमोस्ट 15 डिग्रीज पे है और राहु 18 डिग्रीज पे, यानी कि राहु रेट्रोग्रेड चलता है तो वो रेट्रोग्रेड मोशन से शनि को ग्रैब कर रहा है। 12th हाउस अफ्लिक्टेड है। इसी 12th हाउस को मंगल भी देखता है, तो यानी कि उसकी पेन, उसकी तकलीफ को और भी एग्रावेट कर देता है, और भी बढ़ा देता है। यही चीज आप चंद्र कुंडली से देखिएगा तो ये 6ठे भाव के अंदर में ये सारे प्लैनेट्स शनि, राहु और मंगल, इनका इन्फ्लुएंस आ गया। 6ठा भाव जो है वो लाइफ में बीमारी का है। गौर करने की बात यह है कि ये लड़की पिछले काफी टाइम से बीमार चल रही है, दवाइयों पे है, सेडेटिव्स लेने पड़ते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, और ये कई कई दिनों तक सो नहीं पाती। सोने के लिए इसे मेडिसिन लेनी पड़ती है, और एक टाइम पे जाकर के वो मेडिसिन भी बहुत कम असर कर पाती हैं, इसको शांति से नींद मिल नहीं पाती। कई बारी सुबह दिन में 4 बजे नींद आती है, कभी सुबह 6 बजे नींद आती है, पूरी पूरी रात ये जागती है। ये जो कुंडली का 12वां भाव है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान की कुंडली में जब आप देखेंगे कि 12th हाउस अफ्लिक्टेड होगा तो उस इंसान को नींद ना आने की समस्या रहेगी, और नींद ना आने की वजह से ही उसको मूड स्विंग्स उसके बढ़ेंगे, डिप्रेशंस बढ़ेंगे। और 12वां भाव जो है वो आपकी हॉस्पिटल्स का भी है। इस स्पेसिफिक पत्री के अंदर में, क्योंकि ये सारी चीजें 6ठे भाव में हो रही हैं, तो उस वजह से बीमारी से भी नाता जुड़ गया। दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ज्योतिष के ये थोड़े थोड़े से जो कैप्सूल्स हैं आपको अपने हर वीडियो के जरिए मैं शेयर करता हूं, ताकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद घर बैठे अपनी जन्म कुंडली को एसेस करके समझ पाएंगे। उसकी जो रेमेडीज हैं वो मुझसे जब भी आप टेलीफोन पे बात करेंगे या कोई मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, तो मैं आपको आपकी पत्री के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली वो रेमेडीज भी बता दूंगा, जिसके चलते आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिलेगा और राहत मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो, इसकी जो जानकारी है वो यहीं तक ही सीमित है, क्योंकि ये वीडियो नींद ना आना, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज किस वजह से डेवलप होती हैं, उस बात को समझाने के लिए मैंने बनाया है। अपने अगले वीडियो के जरिए मैं ऐसे और भी खास बातें आपको बताऊंगा। और यदि कभी आपको मुझसे कोई कंसल्टेशंस की जरूरत पड़े तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।